सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम जाफर सादिक इमाम मूसा काज़िम इमाम अली रज़ा इमाम मोहम्मद तकी इमाम अली नकी इमाम हसन अस्करी इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात पे बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम बुलंद तर सलावत। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। अल्लाह आज की इस मजलिस का बेहतर से बेहतर अज्र इस मजलिस में शरीक तमाम हाज़रीन मरहूमीन जितने भी बानियान के मरहूमीन हैं शोहदाए मिल्लत जाफरियाँ हैं उनके नाम अवाल में दर्ज फरमाए। ये पुरसा आकाज़ादी बिनते अली की पाकीज़ा और मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मालिक इस कसरे शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा को ताज़हूर इमाम ज़मा कायम और दाइम फरमाए। हासदीन के हसद से शरीरों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह इसमें बसने वाले ख़ानदान को आपस में इत्तेहाद मोहब्बत इत्फाक नसीब फरमाए। जो कोई बुरी नज़र लगी है मेरा मालिक उसे हमेशा के लिए दूर फरमाए। इस घर के हकीकी वारिस को हमसे राज़ी फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। आज के जो दिन गुजर गया ये तारीख़ी हवाले से इस्लामी लिहाज से एक अहम तरीन दिन था। ये वो दिन था जिस दिन काबे का वारिस काबे से जा रहा था। हमने हमेशा तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें सिर्फ वाक़े की सूरत में देखा, ये नहीं समझा कि आखिर उसमें राज क्या था। मैं इंतहाई उजलत में इंतहाई जल्दी में एक या दो राज पढ़ूँ और आपको सलाम करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का पहुँचे तो इमाम हुसैन ने मक्का में कोई 2, 4, 6 दिन का क़याम नहीं, मुसलसल इमाम हुसैन एक तवील मुद्दत मक्का में रहे। 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। शाबान के अवाइल में मक्का पहुँचे। मुकम्मल शाबान, मुकम्मल रमज़ान, शवाल, ज़िकात और ये जो दिन गुजर गया है आज के दिन तक हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में रहे। जब हुसैन जानते थे कि मैंने हज नहीं पढ़ना तो फिर हज का इंतज़ार क्यों किया। बिस्मिल्लाह। जब हज़रत इमाम हुसैन इल्म इमामत के साथ
जानते थे, उन्हें खबर भी थी कि ये हज अदा नहीं होगा, फिर उस हज का इंतज़ार क्यों किया? मैं इन शख्सियात के, इन हस्तियों के साथ तमसील भी गुनाह है, मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं समझाने के लिए एक वजाहत कर देता हूँ कि अगर मैं मजलिस के लिए आ रहा हूँ और मुझे इसी बारगाह में पहुँचना और मुझे रास्ते में पता चले कि मजलिस तमाम हो चुकी है, तो मैं जहाँ हूँ वहीं रुक जाऊँगा, मैं ये सफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए आ रहा था जब वो मकसद ही नहीं रहा तो फिर सफ़र क्यों करना? जब हुसैन जानते थे कि हज पढ़ना ही नहीं है, बल्कि मैं ये लफ्ज़ सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं आप अकीदे के लिहाज से पूछें तो मुझे लफ्ज़ बदल के कहना चाहिए, जब हुसैन जानते थे कि हज होना ही नहीं है, बादशाह हुसैन इन हाथों को मौला हुसैन से, ये नहीं कि मैंने हज अदा नहीं करना, इस साल हज होना ही नहीं है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह सफ़र किया। दूसरी चीज़, एक गलतुल आम चीज़ पाई जाती है और अक्सर शिया मिंबर से भी बयान की जाती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम तोड़े। इस लफ्ज़ को तब्दील करना, एहराम तोड़ना एक कभी तरीन अमल है। हुसैन ने एहराम नहीं तोड़े, हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया। जिस दिन मेरी कौम ये जुमला पढ़ना शुरू कर देगी, उस दिन इख्तियार इमाम का पता चल जाएगा, ज़माने को पता चल जाएगा कि हुज्जत के पास इतना इख्तियार भी होता है, वो जब चाहे वाजिब इबादत को रोक सकते हैं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, ये इख्तियार है हुसैन, ये इमाम वक्त के पास इख्तियार होता है। अगर आप इसमें मुझे कहें कि दलाइल बुरहान दलीलें दे, रात गुजर जाएगी दलीलें देने। बड़ा मशहूर वाक़या, बड़ा मारूफ वाक़या है, सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है। जब एक शख्स नमाज पढ़ा था और नबी ने बुलाया था, तो उस शख्स ने नमाज खत्म करने के बाद कहा, या रसूलल्लाह आपने मुझे बुलाया था, फरमाया मेरी पहली आवाज पे क्यों नहीं आया? या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ा था। फरमाया शर्म नहीं आई? तुझे सिखाने वाला कौन था? तुझे नमाज बताने वाला कौन था? तुझे असले नमाज बुलाती है। अब उसने वहां पहली बार ये हदीस खुल के सामने आई, उसने रसूल से कहा, या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए था? फरमाया हुज्जत जब भी बुलाए, जो काम भी तुम कर रहे हो वो तुम पे हराम हो जाता है, तुम्हें हुज्जत की सदा पे लब्बैक कहना होती है। इससे अगली दलील है, जंगे सफीन में अवैस करनी ने अपने नौकर से कहा, मुझे वजू करा, उसने वजू कराया, मुसल्ला इबादत बिछाए नमाज के लिए, उधर जंग का तबल बज गया। अवैस ने मुसल्ला लपेटा और घोड़े पे ज़ीन रख ली। नौकर ने कहा, सरकार वजू कर चुके हैं, मुसल्ला बिछ चुका है, 2 रकात नमाज अदा तो करते जाए। अवैस करनी ने वजू के बर्तन को जमीन पे फेंका, कहा शर्म नहीं आती? नमाज तो जंग के लिए जा रही है, मैं अली छोड़ के मुसल्ले पे आ जाऊं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। लिहाजा हुज्जत के पास ये इख्तियार है कि वो हलाल को हराम जब चाहे किसी भी चीज को मुअत्तल कर सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज का इंतखाब किया ताकि हुसैन हज को उम्रे में बदले, और आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहे कि ये हुसैन ने क्यों किया था। हुसैन ने यह काम वारिस रसूल होने की हैसियत से किया। तीसरी बात, इमाम हुसैन जब मक्का में आए हैं तो मक्का हुसैन अलैहिस्सलाम का आबाई वतन था। आज के दिन के राज है जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आबाई वतन मक्का है। मदीना हिजरत करके आए थे, असल वतन सैयदों का मक्का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद का ताल्लुक मक्का से था, हिजरत करके मदीना चले गए। अब इमाम हुसैन जब मक्का पहुंचे तो इस शहर में हुसैन के दादा का घर भी था, नानी का घर भी था, हजरत अब्दुल्ला वाली हवेली भी मौजूद थी और बीबी खदीजा वाला घर भी था। इज्जत कुरान की कसम है, हुसैन दादे वाले घर में नहीं गए, हुसैन ने नानी वाला दरवाजा खोला। मेरे मौला हुसैन जब आपके पास वो घर भी था तो फिर आपने इस घर का इंतखाब क्यों नहीं किया? अजब नहीं कि आवाज़ हुसैन आए, और यही हिकमत यकीनन हुसैन अलैहिस्सलाम की होगी कि हुसैन अगर उस घर में चले जाते तो आज मौरख लिख देता कि वो हुसैन के दादा का घर था, दादे के बाद हुसैन के बाबा के पास आ गया, बाबा के बाद हुसैन के पास आ गया। हुसैन उस घर में गया जो माँ की जगीर में से था, जो माँ के विरसे में से था। हुसैन ने दरवाजा खोल के कहा, अगर मेरी माँ फिदा की वारिस ना होती मैं इस घर का मालिक ना होता। ये हक के ज़हरा पे एक दलील थी, ये बीबी के हक पे दलील थी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए और मक्का रुक गए और मक्का पहुंच के मुसलसल इंतजार करते रहे कि लोग हज के लिए आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज के मौके का इंतजार क्यों किया? ये वजह ये थी, उस दौर में ज़राए अबलाग नहीं थे, बात दूसरे दुनिया के कोने तक पहुंचते सालों बीत जाते थे, और जितने भी ज़राए अबलाग थे उनमें दुश्मन का इतना कंट्रोल था कि इन्होंने झूठी हदीसें और गलत रावियों के मदद से मज़हब आले मोहम्मद को मसक कर दिया था। जो लोग आले मोहम्मद के करीब रहते नहीं थे, ये झूठी रवायतों की वजह से उन्हें आले मोहम्मद से दूर करते थे। उसकी मैं एक दलील दे देता हूँ कि हज़रत अमीर अल मोमिनीन की शहादत कूफे में मस्जिद में हुई, और जब कत्ल की खबर दुनिया तक फैली तो मुसलमान पूछ रहे थे कि अली मस्जिद में क्यों गए थे। ये सब कुछ क्या था? ये ज़राए अबलाग पे दुश्मन का कंट्रोल था। हुसैन चाहते थे कोई ऐसा मौका मिले जहां सारी उम्मत इकट्ठी हो। और वहां मैं बताऊं कि हुज्जत का इख्तियार क्या है। लोग हज पढ़ने के लिए उतरना शुरू हो गए, लश्कर आ रहे हैं, कबीले आ रहे हैं, काफिले उतर रहे हैं, लोग आके हदूद हरम में दाखिल हो गए। अब मैं बिल्कुल एक नक्शा बनाऊंगा, तस्वीर आपके जहनों में उभरेगी, मैं सलाम करूंगा। यूं काबे का तवाफ शुरू हुआ, चारों तरफ से हाजियों ने काबे को घेरा। इससे बेहतर लफ्ज मेरे पास नहीं था। मैं तवाफ का लफ्ज कहता तो मेरा ख्याल है कि वहां तशबीह हराम हो जाती। मैं लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि हाजियों ने काबे को घेर लिया। हुसैन को खबर मिल गई कि हाजी काबे के चारों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। हुसैन ने नानी वाला दरवाजा खोला। हुसैन का पहला कदम घर से बाहर आया। हुसैन के पीछे हुसैन का लश्कर आ रहा था। हुसैन की निगाहें काबे की तरफ से, हुसैन की जुबान से निकल रहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पीछे से आवाज आ रही थी लब्बैक या हुसैन लब्बैक। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सैयदा आपको किसी का मोहताज न फरमाए। लोग कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुसैन के साथी कह रहे थे शायद लब्बैक या हुसैन। हुसैन बढ़ते जा रहे थे। हाजियों ने काबे के मालिक को आते हुए देखा। हाजियों ने तवाफ़े काबा में हुसैन को जगह देनी शुरू की। हुसैन तवाफ़े काबा में शामिल हुए, बदन पे एहराम था। चलते चलते हुसैन ने सिर्फ अब्बास को देखा। अब्बास ने मुड़ के हुसैन के साथियों से कहा, वो कह रहे हैं कि उम्रे की नीयत कर लो। होए 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 होए, कहां बैठे जो अब्बास के नौकर हैं? इसे कहते हैं अब्बास, जो हुसैन के लफ्जों का पाबंद ना हो, जो अबरू के इशारे से हुसैन के मजाज को समझे। सिर्फ देखा, अब्बास की आवाज आई, वो कह रहे हैं कि उम्रे की नीयत करो। काबे में नीयतें दो हो गई। एक हुसैन वाली नीयत, नहीं नहीं नहीं, मैं आज का दिन पढ़ रहा हूं। काबे में दो नीयतें हो गई, एक हज वाली नीयत थी, एक हुसैन वाली नीयत थी। आज किसी मौलवी से कहो 2020 आ गया है, जितने भी दुश्मन आले मोहम्मद पैदा हो रहे हैं उनमें से कोई जुर्रत करे और मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दे, जिन्होंने हुसैन को छोड़ के हज की नीयत की थी, क्या उनका हज हो गया था? क्या उनका तवाफ हो गया था? क्या उनका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया था? हर कोई कहेगा नहीं कबूल किया था। फिर मेरा सवाल है, किस वजह से कबूल नहीं हुआ? क्या काबा नहीं था? क्या तवाफ नहीं था? क्या सफा मरवा नहीं था? क्या इनके बदन पे एहराम नहीं था? क्या इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी? क्या इनकी जुबान पे ला इलाहा नहीं था? कहते इसलिए नहीं हुआ कि इनकी नीयत में हुसैन नहीं था। इसका मतलब है जिस इबादत से बेटा निकल जाए अल्लाह वो कबूल नहीं करता, तो जिससे बाप निकल जाए अल्लाह वो कैसे कबूल? मौला हुसैन जिस इबादत से लिखे, कोई लिखे मौरख कि वो हज हुआ था, वो हुसैन के बगैर हुआ ही नहीं। मीर साहब, मलक साहब, हुआ ही नहीं हज। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हुसैन नहीं थे। हुसैन हाजियों के तवाफ में से निकले। हाजी तवाफ की हालत में तो हुसैन निकल गए। इन्होंने जाता हुआ हुसैन देखा। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, नकी भाई नासिर बुखारी साहब, उन्होंने कहा हुसैन कहां जा रहा है?
हुसैन कहाँ जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं। तवाफ हो रहा है और जहन में है हुसैन कहाँ जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं। हुसैन ने तवाफ क्यों छोड़ दिया, हुसैन हदूद से निकल क्यों रहे, हुसैन हरम से बाहर क्यों जा रहे हैं। हुसैन चलते जा रहे हैं, हुसैन हदूद हरम से बाहर निकले। हुसैन के नौकर ने हुसैन की सवारी हुसैन के आगे की, हुसैन घोड़े की पुष्ट पे आए, हुसैन की सवारी मक्का की हदूद से निकलने लगी। हाजी हुसैन के पीछे चले, हुसैन कहाँ जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं। हुसैन ने आके अपनी सवारी को वहां रोका जहां गदीर में रसूल ने पलानों का मिंबर बनाया। अली की विलायत का ऐलान किया था, हुसैन की सवारी का वहां रुकना था कि पीछे से हाजियों की आवाज आई, हुसैन इब्ने अली, हम तो कोई यमन से है, कोई मिस्र से है, कोई शाम से आया है, हम तो चाहते थे खुतबा हज देंगे, आप हमें हज करवाएंगे, हुसैन आप कहां जा रहे हैं। हुसैन घोड़े की पुष्ट पे आए, चेहरे पे अली वाला जलाल आया, फरमाया बैयत यजीद की, हज मेरे पीछे। बैयत यजीद की कर चुके हो, पीछे क्यों पढ़ना चाहते हो। जिसकी बैयत की है जाओ उसकी नीयत से हज करके दिखाओ। क्योंकि रूहानियत मजलिस में है और बारगाह भी रूहानी है। इरफानियत के साथ एक जुमला कहने लगाओ। लोगों ने कहा हुसैन चले गए, मोरख ने कहा हुसैन मक्के से चले गए, हुसैन बस ये एहराम तोड़ के चले। क्यों गए, वो जी एहराम के नीचे तलवारें छुपी हुई थी इसलिए हुसैन चले गए। छुपी तलवारें दे के चले गए, करबला में नंगी तलवारें थी, वहां उतरे क्यों थे। मेरे हुसैन के मकसद को तो छोटा ना कर, कम से कम नस्लों के जहन में ये तो ना बिठा कि हुसैन तलवारें दे के चले गए थे। कोई मिंबर पे हाथ नहीं मारेंगे, कोई बद्दुआ मजमे को नहीं देंगे। एक जुमला पढ़ूंगा हुसैन के मकसद का। हुसैन मक्का में आए क्यों थे, हुसैन मक्का से निकले, हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चल पड़े। नहीं 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 मजमे के जुमला समझा ही नहीं। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब पीछे सिर्फ बदन रह गया, रूह करबला पहुंच गई। बदन पीछे रह गया, रूह करबला पहुंच गई। अगर काबे की रूह करबला ना होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। अब वहां बदन है, रूह करबला। अब मक्के में सिर्फ जिस्म है, रूह करबला। ये था हुसैन का लश्कर, मदीने से रसूल लेके चला था, मक्के से तौहीद लेके चला। अब तौहीद, हुसैन ने काबा से काबा की रूह ले ली। अब वहां सिर्फ बदन है। मक्का में बदन का तवाफ हो रहा है, करबला में रूह का तवाफ हो रहा है। इसलिए जिसने बदन देखना था खुदा ने कहा अमीर हो तो आ जाओ। हाय हाय हाय, अमीरों को शौक होता है ना इमारतें देखने का। खुदा ने कहा अमीर हो, इस्तात है, आ जाओ। कुरान मिंबर पे लेके आओ। गरीब को अल्लाह ने हज की दावत ही नहीं दी। मुस्तती हो, साहब इस्तात हो, आ जाओ। खुदा ने अमीर बुला लिए, गरीब सोच रहे थे हम कहां जाएं। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन का तो गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेकर चला। आखिरी इमाम ने जब काबे में आना है तो रूह पलटाने के लिए आना है। जो जा चुके हैं वो तायद करेंगे, जो नहीं गए तस्वीर काबे की देख लेना, काबा उदास खड़ा है। ऐसा ही ऐसे लगता है कि इस घर का मालिक गया है और अभी तक वापस नहीं आया। हाजी ऊंटों से सामान उतार रहे थे और अली की बेटियां ऊंटों पे बैठ रही। जनाजे की बरामदगी है, ताखीर ना हो जाए।
अल्लाह इस बारगाह में मदफून हर सैयद के दर्जात बुलंद फरमाए, बिलखसूस सैयद असद अब्बास मेरा मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। फिर रोती आंखों से दुआ है मेरा मालिक इस अज़ादारी वाले ख़ानदान को ताज़हूर इमाम सलामत रखे। लोग तवाफ़ काबा के लिए आ रहे थे, हुसैन जा रहे थे। एक सत्र शाहिद भाई पढ़ने लगा हूँ, रात गुजर जाए इस सत्र को जब भी सोचना हाय ज़रूर कहना। जब हुसैन एक बार काबा से निकले ना तो काबे की दीवारें यूं हिली, हुसैन ने यूं तड़पता हुआ काबा देखा, हुसैन दौड़े काबे के गिलाफ में जाके हुसैन ने अपना मुंह लिया और रो के कहने लगे अगर मुझे ज़ैनब की चादर का खौफ ना होता, तेरे हरम में मेरी बहन का बुर्का ना लुट जाए, मैं तुझे बचाने के लिए जा रहा हूं। आज तक काबा हर मुसलमान को बचाता है, हुसैन काबा को बचाने के लिए निकल पड़े। मक्का की हदूद से निकले, ये शब आ गई। इस शब का आना था, हुसैन पूरी रात ये रोए। बार बार अलमो वाला अब्बास करीब जाके कहता मौला रोने की वजह। फरमाया कोई कूफे से मुसाफिर आए उससे मुस्लिम की खैरियत पूछे। अगर कोई सामने से मुसाफिर आ रहा हो उससे पूछो कहां से आ रहा, अगर वो कहे ना कूफे से, उससे पूछना कि वहां मेरा सफीर गया। जिसका आज जनाजा है ये भी अली है, इसकी जमानत भी अली की बेटी ने ली थी। अभी चंद दिनों के बाद मुहर्रम का चांद आ जाएगा, फिर नजफ वाले, करबला वाले, शाम वाले उजड़ेंगे। ये आज वो रात है जहां लाहौर वाली उजड़ गई है। इस शहर में बैठ के तो कम से कम रो लेना, कम से कम इस शहर में बैठ के रोना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजे पे आके बैठी हो। जो शाम नहीं जा सके, जो करबला नहीं जा सके, वो आज रात को शब आशूर समझो। सबसे पहले उजड़ी है मेरी लाहौर वाली मलका। मैं फजाइल इसलिए मुख्तसर किया, बस थोड़ी सी शहादत की तफसील आपको बता दूं। हुसैन ने बैयत के लिए कूफे भेजा था। इतना जवान था हुसैन का मुस्लिम, घोड़े की जीन पे बैठता था, पांव जमीन पे लगता था। जंगजू इतना था कि किताबें कहती हैं कि अक्सर जंगों में दुश्मन को यूं पकड़ के उड़ाते और नीचे तलवार करके उनके बदन काटते थे। जब जनाब मुस्लिम को मलाउन के दरबार में पेश किया गया ना, तो एक दरवाजे पे दरबान खड़ा था, उसने आता हुआ मुस्लिम देखा। उसने मुस्लिम का चेहरा देखा, मुस्लिम के चेहरे पे इत्मीनान, जख्मी था लेकिन चेहरे पे रोब था। वही एक साल बाद वही दरबान उसी दरबार के दरवाजे पे खड़ा था जब हुसैन का सजाद गुजरा। इस सतर पे हाय कहना जरूर। मैं मुसैब की इब्तिदा करने लगा हूँ। उसने उसी दरवाजे से सजाद को आते देखा। उसने सजाद के करीब जाके कहा एक साल पहले यहाँ से एक हाशमी गुजरा था, नाम उसका मुस्लिम था, उसके माथे पे जख्म था, उसका अबरू कटा था, उसका होंठ फटा था, उसके हाथों में जंजीरें थी, उसके पाँव में बेड़ियां थी, लेकिन उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, सीना उसका तना हुआ था, आंखें उसकी खौफ के साथ नहीं, आंखों में जलाल था। वो किसी को दीवार पे मार रहा था, वो किसी को धक्का दे रहा था, वो इस जलाल के साथ इस दरवाजे से दाखिल हुआ था। लेकिन वो तो अकेला था और कैदी भी था, कैदी तू भी है, लेकिन तेरा सर भी झुका हुआ है, तेरी आंखें भी बंद है। सजाद की आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला गुजरा था, मेरे साथ अली की बेटियां, मुस्लिम तन्हा गुजरा, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ रसूल ज़ादियां आ रही हैं। जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे, तकरीबन मुकम्मल कूफे ने मुस्लिम के हाथ पे हुसैन की बैत कर ली। कूफे का बहुत बड़ा कबीलों का सरदार हानी बिन उर्वा इतना बड़ा सरदार था कि 12,000 तलवार से मसला अफराद इसके साथ हमेशा रहते थे। इतने कबीलों का जत्था इसके साथ। ये पहला मेजबान है मुस्लिम बिन अकील का, मलाउन इब्न ज़ियाद। इसका हुकूमत आई
ये कूफा पहुंचा, इसने सबसे पहले हानी को बुलाया। हानी से पूछा कि मुझे मुस्लिम की खबर चाहिए, मुस्लिम कहाँ है। तफसील है बड़ी, कूफे वालों से क्या क्या खताएं सरजद हुई, कहाँ कहाँ कूफे वालों से कौन कौन सी ऐसी बेवफाई सरजद हो गई जिससे सदात को घेरे में ले लिया गया। यही वजह है कि आले मोहम्मद से मोहब्बत ना करो, इनसे मुखलस होना सीखो। कूफे वाले प्यार करते थे, मुखलस नहीं थे। इन्होंने इमाम को बुला लिया था लेकिन नुसरत के लिए तैयार नहीं थे। ये बुलाते रहे, इन्होंने खत लिखे। इतना बड़ा थैला हुसैन ने 10 मुहर्रम ढेर किया करबला में, और हुसैन ने एक एक खत निकाल के कहा फला इब्ने फला, अब्बास से चेहरा निकाल, क्या ये तेरा खत नहीं है? तुमने मुझे मेरी मां के वास्ते नहीं दिए? तुम खत लिख लेके कहते रहे तुझे तेरी मां का वास्ता आ जा। अब मैं आ गया हूं तो कोई नुसरत के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि आखिरी हुसैन के ज़हूर में देर है। अल अजल की सदाएं हैं, नुसरत की तैयारी नहीं है। हम में से कोई भी नुसरत के लिए तैयार नहीं। वो एक आजमाइश दे देंगे, हम 10 कदम पीछे हट जाए। कूफे वाले आजमाइश के लिए तैयार नहीं थे। एक गवर्नर आया, पूरा कूफा फिर गया। उस मलाउन ने पहले मरहले में 4000 कूफे के लोगों से हुसैन की बैत वापस ले ली। इतनी बेवफाई कि अगर मैं पढ़ूं तो दिल फट जाए। इन्होंने किया गया हुसैन के वकील के साथ। ज़ुहरैन पढ़ाई है तो मस्जिद भरी हुई थी। मगरबैन के बाद माँ की तस्बीह मुसल्ले पे छोड़ के पीछे मुड़ को देखा, अकेले 2 बेटे बैठे। मुस्लिम रोते हुए कूफे की गलियों में तन्हा, कभी इस गली में, कभी इस गली में, कभी इस बाजार में। रोते रोते मुस्लिम एक दीवार के साथ लग के बैठ गया। दीवार के साथ मुस्लिम का बैठना था। कूफे में इतना खौफ कि लोगों ने घरों के चिराग बुझाए हुए थे, दरवाजे बंद, कूफे में अंधेरा, हूक आलम, कोई बाहर नहीं था। मुस्लिम ने एक दीवार के साथ टेक लगाई। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुला। एक नहीफ सी बुढ़िया की आवाज आई, मुसाफिर मेरा दरवाजा छोड़ दे। जनाब मुस्लिम ने बंद आंखें करके कहा, ठंडा पानी पिला सकती? क्या लगी, पानी पिलाऊंगी, दरवाजा छोड़। पानी का प्याला मुस्लिम के हवाले किया। मुस्लिम ने पानी पिया। पानी पीने के बाद जनाब मुस्लिम ने प्याला वापस किया, शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करके मुस्लिम ने अपनी तलवार उठाई। जब जनाब मुस्लिम उठने लगे, कहने लगी कभी ना उठाती। कूफे का नया गवर्नर आ गया है, हालात बड़े खराब है। उसकी फौजें कुत्तों की तरह हुसैन के सफीर को ढूंढ रही हैं। जनाब मुस्लिम चलने लगे, पीछे से आवाज देके कहती है, अल्लाह मुसाफिरों की दुआ जल्दी कबूल कर, दुआ कर मुस्लिम इनसे बच जाए। इतना जुमला कहना था, जनाब मुस्लिम के कदम रुक गए। जनाब मुस्लिम ने आंखें झुका के हाथ माथे पर रख के कहा, तुझे सैयदा ज़हरा जज़ा दे। ज़हरा का नाम आना था। रो के कहती, तू ज़हरा को जानता है? तड़पना, जैसे मैं जानता हूं वैसे कोई भी नहीं। रो के कहने लगे, कुर्बान हो जाऊं, कहीं आप मुस्लिम तो नहीं है? आवाज आई, मैं मुस्लिम हूं। मौला, इतनी गरीबुल वतनी। जल्दी से दरवाजा खोला, जन्नत का मालिक माफ कर दे, मुझे नहीं पता था तकदीर चल के मेरे दरवाजे पे आ गई। मौला चल मेरा मेहमान बन। मुस्लिम रो कहते, ना मैं अपनी वजह से किसी को अज़ियत में नहीं दे सकता। मौला फिर कहाँ जाएंगे? मौला नहीं वापस आए। जब मुस्लिम ने कहा, ना बीबी मेरी वजह से तकलीफ में आ जाएगी। 7 कदम गए थे। मुस्लिम पीछे से रो के कहती, तुझे ज़हरा के पहलू का वास्ता। रोते हुए मुस्लिम वापस पलटे, आंखों में आंसू। मोमना ने दरवाजा खोला। जनाब मुस्लिम ने एक हुजरा मुंतखब किया, मुसल्ला इबादत बिछाया, ताकि बात इलाहिया में मसरूफ हो गया। ये अकील का बेटा, इस मोमना का एक मलाउन बेटा था, नाम उसका बिलाल था। क्योंकि इस मोमना का ताल्लुक अशस कबीले के साथ था, मोहम्मद बिन अशस। ये वो मलाउन है जिसने 10 मुहर्रम को हुसैन के पहलू में नेज़ा मारा था।
इसके बेटे ने जाके उसे इतला दी, हुसैन का सफ़ीर हमारे घर है। इसने इतला सोए हुए इब्न ज़ियाद को दी। 3000 का लश्कर अकेले मुस्लिम को लेने के लिए चला। इधर इस मोमना की गली में फौजें दाखिल हुई, घोड़ों के टापों की आवाज आई। जो ही तलवार और घोड़ों के टापों की आवाज आई, मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार खींची, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। मोमना आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ना मौला तू तो ना है, मौला फौजें ज्यादा है। अब मातम की तैयारी करना, जहां सैयद बैठेगा मुझे हाय से अंदाजा हो जाएगा। मोमना हाथ बांध के दी, ना मौला फौजें ज्यादा है। मौला देखे कहते अगर मैं रुका रहूंगा वो तेरे घर में दाखिल हो जाएगी, कहेगी चल जाए मेरा घर, मुझे तेरी इज्जत की परवाह है। जब मुस्लिम देखते हम हाशरी खून है, हमारी गैरत के वारा ही नहीं करती। हम जिंदा हो और किसी के घर में फौजें दाखिल हो जाए, किसी के घर में सिपाही दाखिल हो जाए, अभी मुस्लिम का जनाजा आएगा, रोके ना मौला तूने कूफे में मोमना के घर में सिपाही नहीं आने दिए थे। शामे गरीबा ज़ैनब के खेमे में शिमर घोड़े पे बैठ के कह रहा था, इनमें से अली की बेटी कौन? अजरों को अल्लाह अकबर कह के मुस्लिम बाजार में आए। इतना जोरदार हमला किया मुस्लिम ने, किताबें कहती हैं फौजें कूफे के दरवाजे से जाकर लगी, गलियों में खून की नदियां, लाशों के ढेर लगा दिए मुस्लिम ने। यूं गलियों से फौजें खाली हो गई, अकेला जख्मी बिफरे हुए शेर की तरह कूफे की गलियों में आवाजें दे दे के कह रहा, तुमने हमें गरीब समझा है, तुमने हमें मजलूम समझा। मैं अमर इमाम का पाबंद हूं, वरना मैं कूफे की गलियों को खून की नदियों में बदल दूं। 3000 के लश्कर का पलटना था। इब्ने ज़ियाद को इतला दी लश्कर ज्यादा दे, उसने कहा एक हाशमी। उसे फौरन कहा तूने कूफे के किसी आम शख्स को नहीं, अकील के बेटे को गिरफ्तार करवाना है। ये मलाउन दे के कहता फिर हाशमी तलवारों से गिरफ्तार नहीं होते, धोखे से होते। इन्होंने एक गली में कुआं खोदना शुरू किया, उसके अंदर चूना भर दिया, खसो खशाक भर दिया। आगे से मुस्लिम पे हमला करते करते, मैं अगर गलत पढ़ूं मुझे मुस्लिम मौला माफ ना करे, किताबें कहती हैं इन कूफे वालों ने इतना जुल्म वाले तरीके से मुस्लिम को मारा है। गलियों में मुस्लिम जंग कर रहे थे, छत से कमीनी औरतें कोई गर्म पानी फेंक रही थी, कोई मुस्लिम के सर पे पत्थर मार रही थी, अकेला मुस्लिम पिछले हाथों पे आता आता इधर मुस्लिम का गड़े में गिरना था, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा। मुस्लिम देख रहा, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा गाजी होता, आज मेरा कासफ, आज मेरा अब्बास होता। जख्मी मुस्लिम को लफ्ज इस काबिल ही नहीं है कि मैं गैर सैयद हूं, मैं मिंबर से पढ़ सकूं। मैं अगला जुमला नहीं पढ़ूंगा, बस इतना कहूंगा, इन्होंने मुस्लिम के पांव में रस्सी डाली। जितनी तौहीन कर सकते थे इन्होंने मुस्लिम की। जब दरबार के दरवाजे पे लेके गए, मुस्लिम की हालत क्या है, अबरू कटा हुआ, सर, चेहरा, होंठ तलवार के साथ फटा हुआ, दंदाने मुबारक जख्मी, हाथों में रस्सी है, पाँव में बेड़ी है। मुस्लिम को दरबार में लेके गए, दरबार में जाना था, ये मलाउन तख्त पे बैठा। इसने देखेगा तूने मुझे अमीर कह के सलाम क्यों नहीं किया। मुस्लिम के आंखों में अली वाला जलाल आया, फरमाली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। अगला जुमला पढ़ूंगा, सैयद मुझे माफ कर दो। मुस्लिम ने कहा मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। ये कुत्ता तक से नीचे उतरा, इसने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा, इधर मुस्लिम के चेहरे पे जुल्म होना था। हुसैन मंजिल शौक पे रुक गए, रो के कहते कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। इन्होंने 2 मिनट बाबा जी, और इन्होंने मुस्लिम के हाथों में रस्सियां दारुल अमारा की छत पे ले गए। दारुल अमारा की छत पे जाके किसी किताब से नहीं मुझे मिला कि मुस्लिम ने सर झुकाया हो।
अक्सर बंदे मिंबर से पढ़ देते हैं मुस्लिम ने सर झुका ना, ये बार बार कहते रहे सर झुका। मुस्लिम ने कहा मेरा सर सिवाय हुसैन के किसी के आगे नहीं झुका। गर्दन मुस्लिम की तनी हुई थी, बार बार मक्के की तरफ देखते। मुस्लिम ने कहा हो सके मुझे पानी दो। एक कमीना दौड़ा हुआ गया, पानी वाला प्याला लेके। मुस्लिम के दंदान जख्मी थे। मुस्लिम सिर्फ करीब गया, मुस्लिम का लहू पानी में आया। मुस्लिम ने प्याला कूफे के दरवाजे की दीवार पे मारा। उन्होंने कहा पीना नहीं था तो पानी बहाया क्यों है? मुस्लिम का राज क्या था? वो खून दीवार के साथ लगाने का। मुस्लिम ने कूफे की मरकजी दरवाजे की दीवार पे वो पानी जिसमें मुस्लिम का खून था, मुस्लिम ने दीवार पे फेंक दिया। जब मुस्लिम की बेटियां उसी बाजार में दाखिल हुई, रो के रुकैया कहती है अली की बेटी मुझे मुस्लिम के खून की खुशबू आ रही है। जुमले मुझे माफ कर देना। बस यूं जल्लाद की तलवार मुस्लिम के सर पे पहुंची। 1 मिनट के बाद सरकार का जनाजा आ जाएगा। यूं तलवार का सर पे आना था, इधर तलवार सर पे पहुंची, इधर हुसैन मंजिल सौत पे रुक गए। हुसैन की आंखों में खून, हुसैन के चेहरे पे उदासी। इधर से अब्बास ने हुसैन की हालत देखी। रोकेगा तुझे तेरी मां का वास्ता, मुझे बता हुआ क्या है? हुसैन रोक दे, गाजी सब्र करेगा, आवाज जितना कहेगा उतना करूंगा। हुसैन ने कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास देख के कहता कोई दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसका होंठ फटा हुआ है, कोई जल्लाद नंगी तलवार लेके खड़ा है। हुसैन की आवाज आई पहचान ये कौन है? अब्बास रोकता है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। आवाज आई पहचान ये मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने तलवार जमीन पे फेंकी, दोनों हाथ हुसैन के पांव पे रखे। रोकेगा तुझे तेरी मां का वास्ता, मैं जंग नहीं करता, मुझे एक बार कूफे पहुंचा। हुसैन रोकेगा तो करेगा क्या? रोकेगा सर जमीन पे गिरेगा, गिरने से पहले सर हाथों में लूंगा। हुसैन की आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। उस आवाज की आवाज आई उंगलियां हटा ले। एक काले बुरके वाली बीबी दारुल अमारा के नीचे झोली फैला के कह रही है आओ मेरे गरीब का वकील बेटा, आओ मेरा सफीर हुसैन। Oh